मालिक वो देखो 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 3 मैच होने वाले हैं। अब वो गिद्दड़ बबकियां, वो ड्रामेबाजियां, हाथ नहीं मिलाना, मैच नहीं खेलना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि हम मैच नहीं खेलेंगे, पूरा आईसीसी और जय शाह 11 है उनके कदमों में गिर गए। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? तो इसकी बड़ी वजह पता क्या थी? इसकी बड़ी वजह ये थी कि मोहसिन नकवी को पता था कि पाकिस्तान के बगैर ये आईसीसी चल नहीं सकता, इनकी दाल रोटी नहीं चल सकती, इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता, इनके पास माल दौलत नहीं आ सकती। इसलिए पाकिस्तान ने अपना तगड़ा मौकफ रखा और फिर मनवाया भी। बता तो क्या पी के आया है? देखिए, अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि स्कूल क्रिकेट से सीधा ही 1 महीने के अंदर ब्रायन लारा मिल जाएगा आपको, तो ये मुमकिन हमारे लिए नहीं होगा। हो गया ना काम। एक प्रोसेस, एक टाइम है। 16 साल 17 साल से कम एक बच्चा है। आपने बजट की बात की, मुझे बजट का ना एक पॉइंट, एक रुपया पता कितना है, लेकिन वो मैं आपको इस तरह से पब्लिक डिस्क्लोज नहीं कर सकता। भाई अब बारी है बहती नदिया के अंदर जिम्बाब्वे टीम की हाथ धोने की। मैं बात कर रहा हूं कल से जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 की। भाई देखो, आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। अब बारी है सिकंदर रजा की और उनका बयान भी आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी ये सीरीज आप लोग मत समझो कि वन साइडेड होगी, बल्कि इस सीरीज में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो भाई इनका बयान देख के लग रहा है कि खुद भी बहुत सीरियस है और उनको खुद को भी पता है कि यार यही मौका है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा के अचीवमेंट लेने का। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। इंडिया जो है ना, इट इज अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, राइट? इतने लोग पाकिस्तान में पागल नहीं है क्रिकेट के पीछे जितने इंडिया में है, राइट? क्रिकेट क्रेजी नेशन है इंडिया, राइट? अरे हाँ भाई मालूम है। लेकिन व्हेन यू लुक एट द बॉलर्स, बुमराह के अलावा उनके पास एज सच अगर कोई बड़ा फास्ट बॉलर है या कोई ऐसा मैच टर्निंग फास्ट बॉलर है तो मुझे उसका एक नाम बता दो कमेंट्स में। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कमेंट्स बिलो। इंडिया पाकिस्तान का हैंडशेक आने वाले क्रिकेट मैचों में आपको शायद दिखे। क्रिकेट फैंस, एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस स्टोरी को आपको मैं एक कहानी की तरह ही सुनाऊंगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये याद रखना कि आज 2026 है। डेट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि सितंबर अक्टूबर में क्या कुछ हो सकता है। वेले क्या हम लोग, जल्दी करना है यार। सितंबर अक्टूबर में क्या है? एशियन गेम्स में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आएंगे और क्या वहां पे हैंडशेक होगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशन दोबारा से ट्रैक पे आएंगे? इसकी गारंटी नहीं है। वार्म अप मैच का तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक नतीजा जरूर निकल गया है और वो है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि इस सीरीज में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छा खासा मसले का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। प्रॉपर पाकिस्तान लेवल पे 39 डिस्ट्रिक्ट में मोहसिन नकवी साहब ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीसीबी हिस्ट्री इस लेवल पे उन्होंने करवाई थी। ये लॉन्ग टर्म है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जिक्र इसलिए आपको किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा टाइम लेता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ही है कि टाइम लेता है। और आपने कहा कि प्लेयर्स मैं आपको गिना नहीं सकता, मैं आपको प्लेयर जितने कहेंगे मैं गिना दूंगा आपको और याद भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। झूठ बोल रहा है ये बकवास कर रहा है। इस कहानी में 3 पार्टियां इन्वॉल्व हैं और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक पहले नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इस कहानी के, वो हैं राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमेशा से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को देखना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, राजीव शुक्ला और पाकिस्तान यानी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अनऑफिशियल मीटिंग के बाद ब्रॉडकास्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्टर जो कि इस टाइम श्रीलंका में मौजूद हैं। अब आपके लिए जरा बैकग्राउंड इसका बनाता हूं। ये जितने भी ब्रॉडकास्टर होते हैं ना, ज्यादातर फ्रीलांस काम करते हैं। कभी सोनी के लिए काम कर लिया, कभी स्टार के लिए काम कर लिया, कभी इनको ऑस्ट्रेलिया में बुला लिया जाता है, कभी कोई स्काई को बंदा चाहिए इंग्लैंड में, वो बुला लेते हैं। तो ये जो ब्रॉडकास्टर होते हैं ये ज्यादातर फ्रीलांस काम करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्टर्स जो कि श्रीलंका में मौजूद थे एज ए फ्रीलांसर, उनको इंडिया फ्लाई करवाया गया और उनसे मीटिंग की गई और ब्रॉडकास्टर उसमें ज्यादा खुशी हुआ कि यार हम तो चाहते ही हैं। क्योंकि देखें, कॉमन सेंस की बात है कि 2027 के एशिया कप में, जो कि बांग्लादेश में है, ओडीआई फॉर्मेट में है, उसमें इंडिया पाकिस्तान 2 मैच कंफर्म खेल रहे हैं।
अगर दोबारा से फाइनल पड़ जाता है इंडिया पाकिस्तान का, तो एशिया कप में 3 मैच, फिर 2027 सेम साल में अक्टूबर नवंबर में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। उसमें भी इंडिया पाकिस्तान को ऐसा फॉर्मेट डिजाइन करके दिया गया है जिसमें 2 मैच आपके फिर कंफर्म है, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल पड़ गया तो 3 मैच। यानी एक साल में आपके 4-5 बल्कि 5 मैच तो मुझे नजर आ रहे हैं एटलीस्ट। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। अपने पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक इस तरह का हम लोगों को स्टेबल नजर नहीं आ रहा है। साजिद भी जब भी इफेक्टिव होते थे, जब नुमान अली सामने से जो है वो उनको स्ट्रगल फंसा के रखते होते थे और साजिद खान वजह से आउट करते थे, साजिद खान फंसा के रखते थे और नुमान अली को विकेटें मिलती थी। अब उनके साथ एक पार्टनर चेंज हो गया, अली उस्मान को जो टीम के अंदर इंक्लूड किया गया, तो क्या अली उस्मान इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे? क्या जो है वो कैप्टन इनको प्रॉपरली दोनों को यूटिलाइज कर सकेंगे? क्योंकि अगर स्पिनर्स ने आपके आउट नहीं किए तो मैं नहीं समझता कि आपके फास्ट बॉलर जो है वो 10 विकेट जो है वो 200-250 रन के अंदर ले सकते हैं। कदमों में पड़े। अब 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर हो क्या रहा है? पहला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का पहला मैच होगा जो ग्रुप मैचेस से आमने सामने होता है। दूसरा सुपर 7 जब मरला होगा, एक मैच उसमें रख दिया गया है। अगर दोनों मैचों में दोनों टीमें अगर कामयाबी हासिल करती हैं तो सुपर 4 जो नॉक आउट मरला होगा, वहां में भी पाकिस्तान और इंडिया को मद्दे मुकाबले रखा गया है। वहां जहाँ पैसे नहीं इकट्ठे करने। अब मैं बोलता हूँ इंडिया से, बोल दो हाथ नहीं मिलाना हमने, हाथ नहीं मिलाना हमने, मैच भी ना खेलो, बोलो हमने मैच नहीं खेलना, बोलो। ये ड्रामे ना किसी और के सामने रखो। मतलब कौन है बुमराह के अलावा? और बुमराह का भी मतलब काफी सस्पेक्ट सा एक्शन लगता है, काफी सस्पिशियस सा उसका एक्शन लगता है। लेकिन चलो उसके एक्शन पे बात नहीं करते, वो तो एक अलग ही डिबेट है। बुमराह के अलावा वो भी अब इंजरीज के पीरियड में चल रहा है, वैसे तो शुरू से ही चल रहा है लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ही इज, I feel like he is very close to his retirement or what, but बुमराह के अलावा उनके पास कौन है? Just let me know in the comments below. I don't think so there's anyone. मतलब इतना आप लोगों का बड़ा सिस्टम है, इतना डेकोरेटेड सिस्टम है, डेकोरेटेड टीम है, पता नहीं क्या क्या आप लोग करते हो, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट, विजय हजारा ट्रॉफी, IPL and what not, but you have not got a single bowler which can match his levels to जसप्रीत बुमराह। मतलब जसप्रीत बुमराह के बाद ICC टूर्नामेंट्स कैसे जीतोगे? Like just let me know how. वो नहीं बताऊंगा। दोस्तों, इनकी खुद की टीम की हालत पिछले कई सालों से खराब चल रही है। इनकी खुद की टीम कुछ नहीं कर पा रही है। ना इनकी टीम कोई T20 सीरीज जीतती है, ना इनकी टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है, ना चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, ना ODI वर्ल्ड कप जीतती है, कोई ट्रॉफी जीतती नहीं है। फिर भी इन लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र इनकी टीम की नहीं होती है बल्कि इंडियन टीम की होती है कि इंडियन टीम के पास सिर्फ एक ही बॉलर है, वो है बुमराह, और इसके बिना इंडिया की टीम कोई मैच जीत ही नहीं सकती, कोई ट्रॉफी जीत ही नहीं पाएगी। देखा, मैं बोला था पागल है, कुछ भी बोलता है मालिक। इन लोग को इस बात की फिक्र है कि अगर बुमराह चले जाएंगे तो इन लोगों की टीम कैसे ट्रॉफी जीत लेंगे। वैसे बात करें बॉलर्स की तो इंडिया में बॉलर्स की कोई कमी नहीं है भाई, एक से एक बॉलर्स अभी भी बाकी है। सिर्फ उनको एक चांस मिलने की जरूरत है। जब भी उनको चांस मिलेगा वो ऐसा कमबैक करते हैं कि सामने वाले टीम को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसलिए इंडिया में बॉलर्स नहीं है ये कहना बहुत ही गलत बात है। और हाँ, बात रही बुमराह की तो बुमराह एक बहुत ही टॉप लेवल के बॉलर हैं और उनके जैसे बॉलर बहुत कम आते हैं, इसलिए बुमराह के जैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन बुमराह को मैच करने की कोशिश जरूर कर सकते हो। सही बात है, क्या बात है। और बात रही तुम्हारी टीम की तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रीमियम बॉलर्स है, तो क्यों तुम्हारे प्रीमियम बॉलर्स के साथ में तुम्हारी टीम कोई मैच या कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाती? यार टूर्नामेंट तो छोड़िए, ट्रॉफी तो छोड़िए, तुम्हारी टीम तो अभी तक इंडिया के सामने भी नहीं जीत पा रही है। इतने सारे टूर्नामेंट हो गए बट तुम्हारी टीम प्रीमियम बॉलर के साथ होने के बावजूद इंडिया के साथ मैचेस नहीं जीत पा रही है। मुझे तो लगता है इन लोग को सिर्फ इसी बात की खुशी होती है कि इंडिया के साथ इनके मैचेस रखे जाते हैं, कितने मैचेस रखे जाते हैं और कितनी बार इनको इंडिया के साथ खेलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि सिर्फ इंडिया के साथ खेलने के वजह से ही पाकिस्तान टीम को दुनिया में पहचाना जाता है। वरना जो टीम बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और USA से और जिम्बाब्वे से बार बार हार जाती है, ऐसे टीम को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। और इनकी हालत तो
इसलिए कि आजकल बांग्लादेश भी इनसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। इसलिए ये लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि इंडिया के साथ में कितने मैचेस रखे गए हैं और कितनी बार इनको चांस मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इनके यहाँ पर इंडिया के साथ में जो मैचेस किए जाते हैं उन्हीं से आटे का जुगाड़ हो जाता है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।